सबसे पहले वो आपसे कह रहा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाले, जिसमें सेल्स में से सारी वेरिएबल कॉस्ट जो है जो लिखी हुई है वो सब माइनस हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 21, इसमें से ये सारी माइनस हो जाएंगी तो ये आ जाएगा 22, और इसमें से जो है वो आ जाएगा 17। तो ये आपका पहला जो है वो चीज़ हो गई है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो निकालना है। ठीक है भाई। अब वो उसको नेक्स्ट में बी में वो आपसे कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट, मंथली प्रॉफिट आप निकालें। ठीक है भाई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला है हमने। तो ए, बी और जी। ए के यूनिट्स कितने हैं बेटा? 9000, और 21 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। बी का कितना है भाई? 12000, 22। जी के कितने हैं भाई? 7000, 17। तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है 572,000। फिक्स कॉस्ट ये रही। तो मंथली प्रॉफिट आ रहा है 322,000 अगर कोई भी शॉर्टफॉल ना हो। ठीक है भाई, ये देखें ना, ये देखें, पहले ही निकाला था हमने, वो आ जाएगा उसमें। अब हम लिमिटिंग फैक्टर का डिसीजन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई? ए, बी और जी। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा था भाई? 21, 22 और 17। और इसमें जो शॉर्टेज है वो किसकी है भाई? मटेरियल की है। तो डिवाइड कर दूंगा मैं किससे? मटेरियल से। 18, 25 और 16। जब कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करेंगे हम मटेरियल से तो कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल आ जाएगा। ये आ रहा है आपका 1.17, ये आ रहा है 0.88 और ये आ रहा है 1.06। तो कौन सा ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा ये है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड प्रायोरिटी है और ये थर्ड प्रायोरिटी है। अब ये हमें देखना है। अब मटेरियल दिया हुआ तो है ही नहीं, बस उसने कहा टोटल मटेरियल रिक्वायरमेंट का आपका जो है वो क्या आ जाएगा? 80% आ जाएगा। ठीक है भाई, पहले देखते हैं टोटल रिक्वायरमेंट है कितनी। ए में हम 9000 यूनिट बना रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल है 18। बी में 12000, डायरेक्ट मटेरियल है 25। जी में 7000 और 16। तो ये आ रहा है 574,000। कितना अवेलेबल है इसका? 80%। 459,200 इतना अवेलेबल है भाई। यहाँ पे निकाला था। अच्छा अच्छा, जो मटेरियल की शॉर्टेज है ना वो सिर्फ और सिर्फ अप्रैल में। तो चला अप्रैल के जो शॉर्टेज है उसका प्रॉफिट हम निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले हम वही वाला फॉर्मेट बनाएंगे अपना। ये है रैंक, प्रोडक्ट, यूनिट्स, मटेरियल, और अवेलेबल अभी हमने कितना निकाला था भाई? 459,200। ठीक है भाई। तो फर्स्ट पे जो आ रहा था हमारा वो आ रहा था ए। ए के कितने यूनिट्स हैं भाई? 9000। मटेरियल कितना है भाई? 18। तो ये आ जाएगा 162,000। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे था हमारा जी। जी के हैं 7000, 16, 112। तो रिमेनिंग हमारा बचा है 185,200। तो थर्ड प्रायोरिटी पे हमारा है बी। यूनिट्स अभी इसको एक्स करते हैं। कितना है भाई मटेरियल? 25। तो इसको अब इक्वेशन की तरह इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ रहा है आपका 7408। अच्छा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो शॉर्टेज है वो सिर्फ अप्रैल में हुई है और उसने मुझे अप्रैल में फेब मार्च अप्रैल का प्रॉफिट का है। ठीक है भाई। तो ज़रा अप्रैल का मैं प्रॉफिट निकालूं। चले भाई, ए के पूरे 9000 हैं और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकाला होता 21, 189,000। जी के 7000 पूरे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 17, और बी के सिरे बनने 7408 इंटू 22, 162,976। तो ये आ रहा है भाई आपका 470,976। फिक्स कॉस्ट आ रहा था 20,
2,50,000 ये रही। तो सिर्फ जो शॉर्टेज है अप्रैल की उसका प्रॉफिट आ रहा है 220,976। उसने बोला है मुझे तीनों मंथ्स का प्रॉफिट चाहिए। अच्छा, फेब में नो शॉर्टेज, तो जो हमने पर मंथ का प्रॉफिट निकाला था 322,000। मार्च में भी नो शॉर्टेज 322,000, लेकिन अप्रैल में शॉर्टेज है जिसकी वजह से हमने बनाया और अप्रैल का प्रॉफिट आ रहा है 220,976। तो टोटल प्रॉफिट आएगा आपका 864,976। ठीक है भाई। अब वो क्या कह रहे हैं देख लें भाई। अगर आपके पास एक स्पेशल ऑर्डर आया है 3,000 यूनिट्स का, गामा का स्पेशल प्राइस, फिक्स कॉस्ट इतनी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना आएगा। चलें भाई देखने, सेलिंग प्राइस कितनी है भाई 50, गामा की बात कर रहे हैं ना, जी की बात कर रहे हैं। ये तीनों को प्लस करेंगे तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 41। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हुआ आपका 9। यूनिट्स कितने बना रहे हैं एडिशनल ऑर्डर के 3,000, और इसकी वजह से जो एडिशनल फिक्स कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है 15,000। तो उसका प्रॉफिट आ रहा होगा भाई 12,000। ठीक है भाई, थैंक यू।